सोचिए, विचार करिए कि जब हम लोग इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो उसे क्या जवाब दें कि हमने क्या दान पुण्य किया है, क्या पुण्य करके आए हैं। उसके पास हर चीज की डायरी बनी रहती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि संसार में कितना भी मोह जोड़ लीजिए, कोई किसी का नहीं होता। इस संसार में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई किसी का नहीं, कोई नहीं साथ जाएगा। इस संसार में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। ये जीवन है से जैसे कोई सपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। आप कहते हो ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, लेकिन कोई नहीं समझता। जिससे लगाते दिल वो दूर हो जाता है। प्यार करे हमको ना, प्यार को निभाता है। प्यार करे हम वो ना, प्यार को निभाता है। यानी कि ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। जिससे लगाते दिल वो दूर हो जाता है। प्यार करे हमको ना, प्यार को निभाता है। प्यार करे हम वो ना, प्यार को निभाता है। फिर काहे झूठे फिर काहे झूठे प्रेम में बंधे। इस संसार में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना।
मतलब के रिश्ते हैं ये, मतलब के नाते, वक्त आने पर एक दिन टूट जाते। वक्त आने पर एक दिन टूट जाते, वक्त आने पर एक दिन टूट जाते। इसीलिए अगर रिश्ता रखना है तो धम्म से रिश्ता रखें। अगर किसी को जीवन का साथी बनाना है तो धम्म को बनाइए, अच्छे कर्मों को अपना साथी बनाइए। ये एक ऐसे मित्र हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी धोखा नहीं देते। मतलब के रिश्ते हैं ये, मतलब के नाते, वक्त आने पर एक दिन टूट जाते। वक्त आने पर एक दिन टूट जाते, वक्त आने पर एक दिन टूट जाते। इसीलिए झूठे रिश्तों में ना बंधते हुए धम्म के रिश्ते में अगर बंधने का काम करोगे तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। फिर काहे झूठे रिश्तों में बंधना, फिर काहे रिश्तों के बंधन में बंधना। इस संसार में कोई नहीं अपना, इस संसार में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। जीवन है सपना, ये जीवन है सपना, जीवन है सपना, ये जीवन है सपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जीवन के जीते जी सार जान ले तू, दुख से निवारण की राह जान ले तू। दुख से निवारण की राह जान ले तू, दुख से निवारण की राह जान ले तू। दुख के निवारण के लिए तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया है। ना इधर झुक करके चलिए, ना इधर झुक करके चलिए, मध्यम मार्ग में अगर चलोगे तो दुख का निवारण होगा और जीवन कल्याणकारी बनेगा। जीवन के जीते जी सार जान ले तू। जब तक ये जीवन है जान लीजिए कि दुख का निवारण कैसे होगा। और दुख का निवारण पूजा पाठ व्रत उपवास करने से नहीं होगा जब तक धम्म के मार्ग पर नहीं चलोगे। जब तक मन वाणी और काया पवित्र नहीं है तब तक चाहे कितना व्रत उपवास पूजा पाठ करते रहिए और चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए जीवन के जीते जी सार जान ले तू, दुख से निवारण की राह जान ले तू। दुख से निवारण की राह जान ले तू, दुख
से निवारण की राह जान ले तू। इसीलिए कहते हैं कि जब संसार से जाओगे तो तुम्हारा किया हुआ अच्छा कर्म, तुम्हारे द्वारा किए हुए दान पुण्य ही जाएंगे। इसीलिए कहना है पुण्य जाए साथ राही, पुण्य जाए साथ राही, जाए कोई संग ना, संग कोई नहीं जाएगा। पुण्य जाए साथ राही, जाए कोई संग ना। इस संसार में कोई नहीं अपना, इस संसार में कोई नहीं अपना। ये जीवन है ऐसे जैसे हो कोई सपना, इस संसार में कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना, इस कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना।